उत्तर प्रदेश के झांसी में माननीय श्री काशीराम जयंती मनाई गई। श्री इंजीनियर बिहारीलाल कुशवाहा जी के यहाँ माननीय काशीराम जयंती मनाई गई। इस आयोजन में नगर की अनेक महिलाएं सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि आर.डी. कुशवाहा एवं श्रीमती मधु कुशवाहा ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इंजीनियर बिहारीलाल जी ने दबे कुचले बहुजन समाज के मसीहा काशीराम जी को उनका मसीहा बताया। उनके त्याग को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। झांसी से संवाददाता एम.एल. कुशवाहा की रिपोर्ट। आज बिहारीलाल इंजीनियर साहब के यहाँ पर काशीराम जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो झांसी के इसमें रेडिंग तो चल रही है। हाँ बिल्कुल लाली तो दवा है। नमस्ते, मैं नवोदय मैं आर.डी. कुशवाहा, फौजी मंडल उपाध्यक्ष जनहितकार पार्टी। जैसा कि आज मानवर काशीराम जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। जनहितकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के दिशा निर्देश पर आज पूरे प्रदेश भर में और प्रत्येक गली कूचे में हर घर में आज मानवर काशीराम जी की जयंती को मनाया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा किए हुए कार्यों के लिए हम लोगों ने विस्तार से चर्चा भी की है। और उन्होंने जो दलित शोषित वंचितों के लिए जो आवाज़ बने थे और उन्हीं की वजह से आज हम लोग जो आज यहाँ बैठे हैं उन्हीं की कृपा से हैं। और जो उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी सिद्धांत पर जनहितकार पार्टी चल रही है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उसी सिद्धांत पर चल रहे। हालांकि बाकी जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया वो रास्ता भटक करके दूसरी उसमें चले गए, लेकिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का अथक प्रयास से हम लोग जन जनता के आवाज़ को पहुंचा रहे। जाति जनगणना के लिए क्या विचार हैं आपकी पार्टी में, जनहितकार पार्टी में, और क्या सोच है और क्या इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं आप? जाति जनगणना के लिए जनहितकार पार्टी ने प्रमुख रूप से आवाज़ उठाई थी और शुरू से जहाँ तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद किया, जो आज पूरे देश भर में उसकी आवाज़ बन गई है। जनहितकार पार्टी की वजह से आज जनगणना का जो बिहार में शुरू हुआ और आज उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है, तो हम लोगों ने उनको कंपेल बाध्य कर दिया कि आपको जनगणना कराना पड़े। ये गौरव का बात है। तो मैं आज मधु मैडम से बात करते हैं कि आगामी जो जयंतियां मनानी हैं या आ रही हैं उनके ऊपर आपका क्या विचार है और क्या प्रस्ताव आज रखा जा रहा है, और माननीय काशीराम जी और जो हमारे महापुरुष हैं उनके ऊपर भी संक्षिप्त में अपनी वार्ता रखने का प्रयास करें। सबसे पहले तो बहुत खुशी का दिन है आज। सोई हुई कौम को जगाने वाले महानायक मान्यवर काशीराम जी का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हमारे महिला पदाधिकारी, हमारे जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करना चाहूँगी। और यही आज मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो मान्यवर काशीराम जी ने हमारे गए गुजरे दबे कुचले समाज के लिए जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है, उनके पथ चिन्हों पर चलकर हम लोग संगठित हों, आगे बढ़े और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें तो हम लोग ज़रूर सफल होंगे। और उन्होंने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया। हम लोग भी कुछ थोड़ा सा समय अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ निकालकर कुछ समाज के लिए भी समय निकालें और अपने संगठन को आगे बढ़ाएं, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैं जन अधिकार पार्टी की मंडल अध्यक्ष हूं, तो जन अधिकार पार्टी मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद मान्यवर काशीराम जी ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया है और उस विचारधारा को अनवरत रूप से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस विचारधारा को ही लेकर काम कर रहे हैं। और जन अधिकार पार्टी जैसे पार्टी का नाम है, जन अधिकार पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जन अधिकार पार्टी दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों की एक अधिकारों की एक आवाज़ है और उस आवाज़ कि हमारे लोगों को इंसान कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने घर घर जाके एक वोटिंग नोट की राजनीति करी। उन्होंने कहा है आप 365 दिन तक
खाना खाते हैं, केवल एक दिन आप व्रत रख लो, खाना नहीं खाओ, वो पैसा बचेगा अपने परिवार में जितने भी वयस्क हैं उनको है आप एक एक रुपया दो और एक एक वोट की निश्चित करो, और जो हम एक एक उनसे पैसा लेंगे तो उनको ये निश्चित हो जाता है कि हमारा वोट भी इनके पास में आएगा। इस तरह से उन्होंने मेहनत की और उन्होंने वो सोच पर जागृत करी है कि उनकी वो सोच नहीं रही कि हम आम का पेड़ लगाएंगे, फल और कोई खाएगा। उनके दिमाग में ये था, उनने ये प्रॉमिस किया कि पेड़ भी हम लगाएंगे, फल भी हम लगाएंगे। इस तरह से आपने देख लिया है कि मानवर काशीराम ने अपने लोगों को है मायावती को 4-5 बार मुख्यमंत्री बनाया और उनके लोग आज इस स्थिति में आ गए हैं कि ब्राह्मण लोग भी उनके पांव छूने जाते हैं और पैसे भी दे आते हैं। और बहुत से हमारे लोग भी हैं, ब्राह्मण लोग भी अपनी बहन बेटियों को अहरवारों में दे रहे हैं, हमारे समाज के लोग भी हैं बहन बेटियों को उनमें दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का कौन